Question number 11 is, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? मतलब हमें कोई भी an या फिर जो भी nth टर्म है वो बतानी है जो 132 ज़्यादा है a54th टर्म से. ठीक है, तो an की वैल्यू क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 132 प्लस a प्लस 53d. ये एक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व कर कर n की वैल्यू निकालनी है. a हमें गिवन है 3, d हमें गिवन है 15 माइनस 3 इज 12. सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में. सब्स्टिट्यूट the values of a and d in equation 1. इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को. तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12. 3 प्लस 12 n माइनस 1, या फिर हम इसे ऐसे लिख दें 12n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 135 प्लस 53 इंटू 12. 12n माइनस 9 is equals to 135 and 53 12s are 3 2s are 6, 5 2s are 10, 1 3s are 3, 1 5s are 5 is 636. ऐड कर दें ये 1 7 7 771. 12n minus 9, so 12n is equals to 771 plus 9 is 780. 12n की वैल्यू 780, so n is equals to 780 divided by 12. 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 9 are 18, 6 6 are 36 and 6 5 are 30. So n की वैल्यू 65 होगी. This implies that 65th term of the AP will be 132 more than its 54th term. Okay, this is all about question number 11. Now move on to question number 12. Question number 12 is, two APs have same common difference. दो AP हैं, उसमें जैसे D1 is equals to D2 मान लेते हैं. The difference between their 100th term, मतलब A1 minus 99 D1 और A2 minus 99 A plus 92 D2 इज इक्वल्स टू हमें 100 दिया हुआ है. इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? A1 प्लस 9999 D1 माइनस A2 प्लस 999 D2 की वैल्यू हमें निकालनी है. तो हम अगर फर्स्ट टर्म ले लें तो ये हो जाएगा A1 प्लस टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 A1 प्लस 99D, दोनों को हम D मान लेते हैं, माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा. तो 99D से 99D कैंसिल, तो A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा. या फिर हम A1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस A2 लिख सकते हैं. ओके, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट
A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। इससे ये कैंसिल, तो A1 माइनस A2। लेट अस एज्यूम दैट इसको हम x मान लें और इसको इज इक्वल्स टू x लिख दें, तो A1 इज इक्वल्स टू x प्लस A2 हो जाएगा। ठीक है, A1 की वैल्यू 100 प्लस A2 थी, दिस implies that x प्लस A2 is x is equals to 100। इसको हमने x माना, A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू x, A1 इज इक्वल्स टू x प्लस A2। इन दोनों को हम A1 की जगह x 100 प्लस A2 इज इक्वल्स टू x प्लस A2, A2 से A2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 100। दिस इंप्लाइज दैट द डिफरेंस बिटवीन their 1000 term is 100. So this is your question number 12. Now move on to question number 13. Question number 13 is how many 3-digit number are divisible by 7? इसमें हमें AP नहीं दे रखी, हमें सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है कि हमें 3-digit नंबर की एक AP बनानी है जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला 3-digit नंबर होता है हमारा 100। 100 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड करके देखें हम तो 7 1 जा 7, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0। 7 की टेबल में 30 तो नहीं आता, 28 आता है या फिर 35 आता है। 28 हम ले नहीं सकते, 35 हमें लेना है, तो पहले हमारी टर्म हो जाएगी 105। जब 105 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फिर उसमें 7 हम ऐड कर लेंगे तो 112, फिर 5 प्लस 7 प्लस 7 8 9। एंड कहाँ तक हम लेंगे, अब बारी आती है 999 की। तो पहले 999 को 7 से हम डिवाइड करके देखें, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। कितना बचा हमारा, 5 बचा। तो 999 में से जब 5 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 994। अब हमारी ये टर्म बिल्कुल बन गई है, जिसमें हमारी A की वैल्यू है 105, D की वैल्यू है हमारी 7, AN की वैल्यू है हमारी 994 और N की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले हमने AP को बनाया, फिर अब हम N की वैल्यू को निकालेंगे। तो AN is equals to A plus N minus 1 into D। A की वैल्यू है 105 प्लस N minus 1, D की वैल्यू है 7, 994। 994 minus 105 is equals to 7 N minus 1। 14 में से 5 जाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा, is equals to 7 N minus 1। N minus 1 is equals to 8 8 9 divided by 7, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 7 is 49, N minus 1 is 127। This implies that N is equals to 128। मतलब there are 128 terms, 128 3-digit number which are divisible by 7। So हम यहाँ लिख सकते हैं therefore there are 128 3-digit number that are divisible by 7। So this is your question number 13. Now move on to question number 14. Question number 14 is how many multiples of 4? पहले वाले क्वेश्चन में हमें बताना था कि कौन कौन से divisible by 4 है। यहाँ पे multiples of 4 lie between 10 and 250। तो 10 से अगर हम स्टार्ट करें तो 10 तो 4 की टेबल में नहीं आता, 12 आता है।
12 के बाद 4 16 देन 20 और 250 आता है। 4 1 पहले हम 250 को यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 1 0 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, इसका मतलब 248। लास्ट इज 248। सो A इज इक्वल्स टू हमारा 12 आ गया, D इज इक्वल्स टू हमारा 4 आ गया, AN इज इक्वल्स टू 248 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? N निकालना है। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू 248 है। 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 4। 248 minus 12 is equals to 4 n minus 1, 6 3 4 n minus 1, n minus 1 is equals to 236 divided by 4, 4 5 are 20, 4 9 are 20, 36, n is equals to 59 plus 1, so n is equals to 60. So therefore, there are 60 multiples of 4 that lie between 10 and 250. So this is your question number 14. Now move on to question number 15. Question number 15 is, for what value of n are the nth terms of 2 AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. मतलब इन्होंने बोला है कि an1 जो है वो an2 के बराबर है। तो पहले अगर हम an1 निकाल लें तो ये हो जाएगा हमारा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1, n1 माइनस 8। an2 निकालें तो ये हो जाएगा हमारा a2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू d2। अब ये दोनों इक्वेशन जो है वो एक दूसरे के बराबर है, लेकिन उससे पहले हमें a1 a2 b1 d1 d2 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 हमारा 63 है एंड d1 हमारा है 65 माइनस 63 इज 2। सिमिलरली a2 हमारा 3 है एंड d2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 इज 3. Substitute these values in equation 1 and 2. तो 63 plus n1 minus 1 d1 is 63. d1 is 2 is equals to an2, हमें an2 is a2 3 plus n2 minus 1 d2 is 7. अब n1 क्योंकि an1 an2 के बराबर है, this implies that here an1 is equals to an2, this implies that n1 is equals to n2. ये हो जाएगा 63 plus 2n1 minus 2 is equals to 3 plus 7n2 या 7n1 minus 7. इसको दोनों को हम अगर n के बराबर भी कर दे तो ये और इजी रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। 61 plus 2n is equals to minus 4 plus 7n. 61 इधर लेकर जाएंगे, हो जाएगा 65 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। तो 5n इज इक्वल्स टू 65। n की वैल्यू 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। n की वैल्यू हमारी 13 आ गई। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 13 द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. This is your question number 15. Now move on to question number 16.